एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरा छोटा सा गांव अमनपुर अपनी शांति और सादगी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी। मेहनत, भरोसा और इंसानी अपनापन। उसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, आरव और विशाल। दोनों पढ़ाई में ज्यादा नहीं थे, लेकिन दिल से सच्चे और सपनों से भरे हुए थे। आरव गरीब घर का लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कभी कभी महीने का आखिरी हफ्ता इतना कठिन हो जाता कि घर में सिर्फ सादा नमक रोटी ही बनती। माँ बीमार रहती थी और इलाज का पैसा भी मुश्किल से जुट पाता था। फिर भी आरव के भीतर एक आग थी कि एक दिन कुछ बड़ा बनना है। विशाल थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। हर बात में हंसी ढूंढ लेता था, लेकिन उसका दिमाग तेज और दिल साफ था। उसके घर की हालत आरव से थोड़ी अच्छी थी, पर वो अपने दोस्त की मुश्किलें अपनी मानता था। एक दिन दोनों गांव की चाय दुकान पर बैठे हुए थे। आरव बोला, भाई ऐसा कुछ काम करना है जिससे पिताजी को थोड़ा आराम दे सकूं। जिंदगी भर वे ही ढोते रहे, अब मेरी बारी है। विशाल बोला, काम तो बहुत हैं, पर आइडिया चाहिए। मेरे पास आइडिया खोजने की जिम्मेदारी है और मेहनत की जिम्मेदारी तेरी, समझे? दोनों हंस पड़ी। अगली सुबह विशाल गांव आया तो देखा आरव घर की दीवार से टिककर सोच में डूबा है। माँ की हालत बिगड़ी हुई थी और घर का किराया भी बाकी था। विशाल ने उसे उठाया और बोला, चल आज शहर चलते हैं, देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है ये समझना भी जरूरी है। दोनों बस पकड़कर शहर पहुंच गए। वहां की चमक दमक, गाड़ियां, बड़े बोर्ड, सब उनकी आंखों को नया लगता था। तभी उन्होंने देखा कि एक ठेले पर बहुत भीड़ लगी है। ये क्या बिक रहा है भाई? आरव ने पूछा। विशाल ने कहा, चल नजदीक चल के है। ठेला था स्प्रिंग रोल का। भाप उठ रही थी, खुशबू फैल रही थी। दोनों ने एक प्लेट ली। पहला कौर लेते ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखें चमक रही थीं। भाई ये तो कमाल है। और अगर हम ये अपनी गांव में बेचे तो? ये विचार उनके मन में बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने ठेले वाले से सब पूछा। कैसे बनते हैं, कितना खर्च आता है, कितना मुनाफा होता है? ठेले वाला मुस्कुराया। मेहनत से बनाओगे तो खाने वाला खुद ब खुद लाइन लगाएगा। खाने में दिल होना चाहिए भाई। घर लौटते समय बस में ही प्लान बन गया। अमनपुर का पहला स्प्रिंग रोल ठेला। गांव पहुंचकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी। बाजार से सामान लाए। भैया ये क्या है? स्प्रिंग रोल, हमारा गांव का नया स्वाद। गांव वालों ने पहली बार ऐसा कुछ खाया और आनंद लिया। उस दिन दोनों ने अच्छा पैसा कमाया। अगले ही दिन कुछ बच्चे आए। भैया, हमारे पास सिर्फ 20 रुपए है। कोई बात नहीं, आज पहली बार है, तुम लोग फ्री में खा लो। बच्चों का चेहरा खिलौखा। कुछ दिन बाद गांव में घोषणा हुई, रविवार को एक बड़ा मेला लगेगा। जो सबसे अच्छा व्यंजन बनाएगा उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। दोनों की आंखों में चमक आ गई। अगर ये हो गया तो हम एक छोटा सा स्टॉल बना लेंगे जहां लोग बैठकर आराम से खा सकें। मेले वाले दिन हर तरफ चहल पहल थी। मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानें, मिट्टी के बर्तन, सब कुछ अलग चमक रहा था। दूर एक कोने में उनका छोटा सा स्प्रिंग रोल ठेला भी सजा था। शहर से आए जज जब उनके ठेले तक पहुंचे तो आरव और विशाल के हाथ कांप रहे थे। जज ने एक कौर खाया और मुस्कुराए। शहर में तो स्प्रिंग रोल बहुत खाए हैं, पर इसमें गांव का स्वाद है। अदरक, लहसुन और मेहनत की खुशबू। तुम दोनों विजेता हो। उनकी आंखें चमक उठी। 25,000 रुपए का इनाम मिल चुका था। दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत लकड़ी का स्टॉल बनवाया। कुर्सियां, साफ बर्तन, रंगीन बोर्ड, सब कुछ। लोग अब और भी आने लगे। आपको इस कहानी से क्या ज्ञान मिलता है, हमें जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।